हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचएट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। और आरोह भाग 1 आपका समाप्त हो चुका है। आरोह भाग 2 का भी पद्य खंड हम समाप्त कर चुके हैं। अभी हम जो है वो गद्य खंड पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें भक्तिन आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जिसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आप जानते ही हैं, जिनको क्या कहा जाता है, छायावाद की मीरा इनको कहा जाता है। यानी आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में से ये एक है और इन्हें छायावाद की शक्ति के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये नाम इनको किसने दिया था? कृष्ण देव झारी ने इन्हें ये नाम प्रदान किया था। इन्हें रहस्यवादी कवित्री भी कहा जाता है। निराला जो है इन्हें क्या कहते हैं? सरस्वती के मंदिर की वीणा पानी जो है वो हिंदी के मंदिर की वीणा पानी के नाम से जो है वो महादेवी वर्मा को संबोधित करते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा भी इन्हें क्या है, अपना मुंह बोला भाई कहती थी, इन्हें राखी बांधती थी। ये सारी बातें कल मैंने आपको समझाई हैं, बहुत अच्छी प्रकार से बताई हैं। ठीक है, तो हमने कल जो है वो पढ़ा कि महादेवी वर्मा का जो जन्म है 24 मार्च 1907 को हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पिता का नाम जो है वो आपको पता ही है, गोविंद प्रसाद पांडे इनके पिता का नाम था, गोविंद प्रसाद वर्मा। ठीक है, इनके पिता का नाम था और माता इनकी कौन थी? हेमरानी थी। पिता बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और माता इनकी धर्मपरायण महिला थी। दोनों का ही प्रभाव महादेवी वर्मा पर देखने को मिलता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि महादेवी वर्मा का जन्म एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में हुआ था, बहुत पढ़े लिखे परिवार में और अमीर घराने में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही एक दबे कुचले परिवार में पैदा हुई थी, बहुत संघर्षों का इन्हें सामना करना पड़ा था, ऐसा इनके जीवन में कुछ भी नहीं था। आपको पता ही है कि रूपनारायण पांडे से 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, किंतु वो जो है अपने ससुराल जाने से मना कर देती हैं। रूपनारायण को कभी पति नहीं मानती हैं, यानी इनका जो व्यवहार था उनसे मित्रवत व्यवहार था और ये आजीवन जो है वो एक अविवाहिता के रूप में ही रही हैं। ठीक है, तो चलिए जहां से कल हमने छोड़ा था वहां से बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार वगैरह की हमने बात कर ली थी कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और हिंदी साहित्य की ये पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं किसी भी रचनाकार की दृष्टि से, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका कोई ना कोई कथन परीक्षा में जरूर आता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एचटेट की, नेट की, टीजीटी, पीजीटी, चाहे हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए रामचंद्र शुक्ल जो है वो महादेवी वर्मा के विषय में क्या कहते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें अंतिम जो उल्लिखित जो कवित्री है वो महादेवी वर्मा है। यानी महादेवी वर्मा तक ही जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें वो जिक्र करते हैं। उसके पश्चात जो है वो किताब जो है उसकी उनकी समाप्त हो जाती है। यानी महादेवी वर्मा अंतिम लेखिका है जिनका विश्लेषण या जिनके बारे में बात की है किसने? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल की दृष्टि आपको पता ही है कि छायावाद के प्रति संकीर्ण सी ही रही है। वो छायावाद को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और रहस्यवाद इत्यादि बातें जो है वो उनको बिल्कुल भी भाती नहीं थी। रामचंद्र शुक्ल जी को वो लोक कल्याण की, लोक मर्यादा की, लोक मंगल की बात करते हैं और वो सिर्फ लौकिक चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। रहस्यवाद इत्यादि जो चीजें हैं उनके हजम नहीं होती थी और जब यही रहस्यवाद ये छायावाद में देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसे पलायनवादी भी घोषित कर देते हैं। ठीक है, और समाज से कटा हुआ इनको कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए
वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है। किसके लिए कहते हैं? महादेवी वर्मा के लिए। आपको पता ही है वो हमेशा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, करंदन में आहत विश्व हंसा। इस तरह की बातें जो है वो महादेवी वर्मा करती हैं। तो वो कहते हैं कि वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वह रहना चाहती है, उसके आगे मिलन सुख को भी वो कुछ नहीं मानती। जैसे वो कहती हैं कि मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं। ये कौन कहती है? महादेवी वर्मा कहती है। जैसे उनकी एक कविता है, बहुत सुंदर कविता है, वो कहती है कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, तो रहने दो हे देव मेरा यह मिटने का अधिकार, है ना। तो मतलब वो क्या है कि मिलन सुख उसको जो है भाता नहीं है, वो विरह में ही सुखी रहती है, वो विरह में ही जीना चाहती है। वे कहती हैं मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्र हैं। लोकोत्र मतलब इस लोक की नहीं है, मतलब जो सांसारिक नहीं है, संसार से परे हैं। उनकी अनुभूति जो है वो महादेवी वर्मा की कविताओं में अभिव्यक्त होती है। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं देखिए, ये बात मैं आपको बहुत बार ये बताती हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। वो क्या कहते हैं कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। देखिए वो क्या कहते हैं, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही पूर्णतः रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इसके भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती हैं। जैसे वो क्या कहती हैं, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित। ये कौन कहती हैं? महादेवी वर्मा कहती हैं। तो वो क्या है कि अनेक प्रियतम के लिए एक उस अज्ञात मतलब जैसे वो कहती है कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित। तो अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना इनके काव्य में दिखाई पड़ती है। इसीलिए इनको वेदना की कवित्री, रहस्यवाद की कवित्री, छायावाद की मीरा जो है या आधुनिक काल की मीरा इनको कहा जाता है। देखिए रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, महादेवी छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद की क्या मानते हैं रामविलास शर्मा? इनको प्रतिनिधि कवि कहते हैं। देखिए छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। इनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष तो है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववादी पक्ष भी है। देखिए रामविलास शर्मा दोनों पक्षों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा के अंदर निराशावादी और पलायनवादी स्वर तो है। पलायनवाद क्या होता है? पलायनवाद का मतलब होता है जब कवि इस संसार की बात न करके, इस संसार के सुख दुख की बात न करके जब वो अध्यात्म में रम जाता है, यानी कि जब जैसे वो कहता है ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यानी कि वो इस संसार के सुख दुखों से पीछा छुड़ाना चाहता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको पलायनवादी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो यथार्थ है उस यथार्थ को न अपना करके कहीं ना कहीं उसको अपनी कविताओं में स्थान नहीं देना या उससे मुंह मोड़ लेना, वो क्या कहलाता है? वो पलायनवादी कहलाता है। ठीक है, तो इनका निराशावादी स्वर तो है, पलायनवादी भी है, लेकिन जीवन के सौंदर्य की आकांक्षा भी है इसमें और स्वस्थ मानवतावादी पक्ष भी है। किसमें? महादेवी वर्मा में। जैसे कि उनकी एक कविता है, कह दे माँ क्या अब देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं, कह दे माँ क्या अब देखूं। तो यहाँ क्या है उनका? यहाँ उनका प्रगतिवादी स्वर है, यहाँ उनका मानवतावादी स्वर है, यहाँ उस दबे कुचले समाज की बात करती हुई भी महादेवी वर्मा दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसी बात को जो है वो रामविलास शर्मा कह रहे हैं।
इनके अंदर एक विद्रोही आत्मा है जो सो रही है। यानी कि जैसे महादेवी वर्मा का एक निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियां, उस श्रृंखला की कड़िया में महादेवी वर्मा जो है वो अपने क्रांतिकारी जो विचार हैं उनको अभिव्यक्ति देती हुई प्रतीत होती हैं। वो महिलाओं के संबंध में बहुत विद्रोही स्वर जो है उसमें प्रकट करती हैं। तो इसीलिए जो रामविलास शर्मा है वो कह रहे हैं कि इनके अंदर एक विद्रोही आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मा जाग नहीं रही, वो सो रही है, यानी वो अभिव्यक्त नहीं हो रही, जो दृष्टिकोण और मनोबल की सीमाओं के कारण अपना पूरा चमत्कार नहीं दिखा सकी। देखिए, महादेवी वर्मा ने जिस समाज के अंदर जिस समय लिखा, उस समय यथार्थ अभिव्यक्ति करना एक औरत के लिए जो है वो संभव नहीं था, क्योंकि समाज की कुछ सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, और उन मर्यादाओं को ही ध्यान में रखते हुए उन्हें लिखना था, और वो उन मर्यादाओं से बाहर नहीं निकल सकी। क्योंकि देखिए, यदि वो कहती है कि कौन तुम्हें मेरे हृदय में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ठीक है, अगर वो उन भावों को परमात्मा से जोड़ करके अभिव्यक्त कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में उसके लिए आदर था, सम्मान था। लेकिन यदि उन्हीं भावों को वो साक्षात रूप से किसी व्यक्ति के लिए प्रकट कर रही हैं, जैसा आपको हालावाद में दिखाई पड़ता है, जैसे बाद के कवियों में दिखाई पड़ता है, कवित्रियों में दिखाई पड़ता है, उस समय ऐसा जो था वो माहौल नहीं था, तो उसके अनुरूप ही महादेवी वर्मा ने लेखन किया है। तो उसी बात को लेकर के रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि मनोबल की सीमाएं थी इनकी कुछ, जिसके कारण वो अपना पूरा चमत्कार नहीं दिखा पाई, क्योंकि उन सीमाओं के भीतर ही रह करके वो क्या कर रही थी, लिख रही थी। संपादन एवं चयन देखिए इनका, बंग दर्शन, बंगाल के अकाल से संबंधित कविताओं, चित्रों और रेखांकनों का इन्होंने संकलन किया है। इसमें अपरा क्या है, निराला की कविताओं का चयन किया था इन्होंने कुछ, मतलब कि निराला की बहुत सहायता करती थी महादेवी वर्मा। आपको पता ही है निराला को क्या कहा जाता है, ओघड़ दानी कहा जाता है, यानी कि कुछ ना होते हुए भी अपना सब कुछ समर्पित कर देना। ऐसा व्यक्ति जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत कम देखने को ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा ने जो है निराला की कुछ प्रसिद्ध सी कविताओं का संकलन किया और उसको अपरा नाम से प्रकाशित करवाया। उस अपरा जो कृति है इनकी, उस पर इनको 2100 रुपए का नगद पुरस्कार मिला था। किसको? निराला को, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो निराला जब वो है तांगे पर बैठे हुए जा रहे थे और देखते हैं कि एक महिला जो है वो भीख मांग रही है, और महिला के पास जाते हैं और पूछते हैं, कारण पूछते हैं, तो महिला कहती है, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दोगे तो मैं अपनी जो है वो भूख मिटा लूंगी। तो निराला ने जब बेटा शब्द सुना तो बहुत भावुक हो गए, बहुत द्रवित हो गए, और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे माँ कहा, बेटा कहा है, तो मैं तुम्हें भूखा अब नहीं रहने दूंगा। बताओ माँ, कितने पैसे तुम्हें चाहिए? उसने कहा, बेटा 10 रुपए दे दो, आज का मेरा खाना हो जाएगा। तो निराला ने कहा, अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो कितने दिन भीख नहीं मांगोगी? उसने कहा, बेटा मैं 1 हफ्ते तक भीख नहीं मांगूंगी। तो फिर कहा कि 1000 रुपए दूं तो कितने दिन भीख नहीं मांगोगी? तो उन्होंने कहा कि बेटा फिर तो मैं 1 साल भीख नहीं मांगूंगी। निराला ने जितने 2100 रुपए लिए हुए थे अपने हाथ में, वो सारे के सारे पैसे जो है उस वृद्धा के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि माँ अब तुम कभी भीख नहीं मांगोगी। तो वृद्धा बहुत खुश होती है और निराला को जो है वो आशीर्वाद देते देते थकती नहीं है। ऐसे थे निराला जी। तो अपरा जो है वो किसने किया था? इनकी कविताओं का चयन महादेवी वर्मा ने किया था, जिस पर इनको 2100 रुपए का पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? निराला को मिला था। हिमालय जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? 1963 में। हिमालय पर लिखित कविताओं का इसमें संकलन है। देखिए यहाँ से जो है ये काव्य संग्रह है, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरोह कर्म में लगाने के लिए जो है वो बहुत बार यहाँ से प्रश्न आता है। तो आपको इन रचनाओं का जो है वो प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। जैसे निहार है, निहार इनकी पहला काव्य संग्रह है। इनका कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। रश्मि 1932 में। ठीक है, इनको ऐसे याद कर लो, जैसे देखो
रश्मि में 2 की तरह बनावट है तो इधर 2 है, ठीक है। तो रश्मि 1932 ईस्वी में। नीरजा यहाँ थोड़ा सा 5 के जैसा लग रहा है तो यहाँ 5 है, तो नीरजा 1935 में। सांधे गीत भी इसी प्रकार कोई ट्रिक बना करके आप याद रख सकते हैं। ये इधर से 6 के जैसा लग रहा है, ये धै, तो इधर ये सांधे गीत है। यानी कि इस तरह से यदि ट्रिक बना करके आप चीजों को याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाती है और कभी दिमाग से निकलती नहीं है, ठीक है। यामा 1940 हो गया। दीपशिखा कब हो गई? 1942, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये सप्तपर्णा है, ठीक है। ये समपणी नहीं है, ये क्या है आपका? सप्तपर्णा, ठीक है। ये अनुदित रचना है और बहुत सी रचनाओं का इसमें क्या मिलता है? संकलन मिलता है। क्या है ये? सप्तपर्णा। संधिनी जो है 1965, ये कोई ऐसी रचना नहीं है कि जो इन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रकाशित की हो, ये इनकी कुछ कविताओं का संकलन है। क्या है? जिसका नाम संधिनी है, ठीक है। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, और यामा भी क्या है? यामा भी निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, जो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी बहुत सी कविताएं इसमें यामा में संकलित की गई और यामा पर ही इनको क्या है? 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। देखिए आगे देखिए, और ये सप्तपर्णा है, इसको ठीक कर लेंगे आप। निहार, निहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोहरा। निहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोहरा या धुंध होता है। और ये क्या है? एक गीत संग्रह है, ठीक है। पहला गीत संग्रह है। इस संग्रह में कितनी कविताएं हैं? 47 हैं, जो कब तक लिखी गई थी? 1924 से 1928 के बीच लिखी गई थी। और एक बात और याद रखेंगे कि निहार की जो भूमिका है वो किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी, जो द्विवेदी युग के कवि थे, जिन्होंने प्रिय प्रवास जैसा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा था, ठीक है। निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। हरिऔध ने लिखा है, उनकी हृत तंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए। निहार की प्रसिद्ध पंक्तियां, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन प्राग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा अनुमाद राग, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। कहां से है? ये निहार काव्य संकलन, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। आगे देखिए, रश्मि। रश्मि कब प्रकाशित हुआ? 1932 ईस्वी में। रश्मि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रश्मि का मतलब होता है किरण, ठीक है। एक रश्मि रथी एक रचना है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कर्ण पर आधारित है, ठीक है। इनका दूसरा कविता संग्रह है ये। इसमें 1928 से 1931 के मध्य रचित कितने हैं? 35 गीत हैं। इसमें महादेवी का चिंतन और दर्शन पक्ष मुखरित होता है, अतः अनुभूति की अपेक्षा इसमें क्या है? दार्शनिक चिंतन अधिक मिलता है। किसमें? जो है रश्मि में, ठीक है। रश्मि जो है एक कविता भी है, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रथम रश्मि का आना, रंगणी तूने कैसे पहचाना, है ना। रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घन सा वह आता, इस निदाध से मानव में करुणा के स्रोत है बहा जाता। देखिए ये जो है, कह दे माँ क्या अब देखूं, वहां से ये पंक्तियां संकलित की गई हैं। और इसी के कारण कहा गया है कि महादेवी वर्मा का जो स्वर है वो कैसा है? मानववादी स्वर भी इनमें मिलता है। और कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा कहते हैं। देखूं खिलती कलियां, किलियां नहीं है, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं, कह दे माँ क्या अब देखूं। नीरजा 1935 ईस्वी। इसमें कुल कितने गीत हैं? 58 गीत हैं। सभी कविताएं शीर्षक, इसका कोई शीर्षक नहीं है। रश्मि की अपेक्षा इसमें चिंतन एवं दर्शन जो है वो ज्यादा स्पष्ट है। देखिए कोई भी लेखक है, जैसे जैसे वो लिखता है, अभ्यास करता रहता है, तो उसकी रचनाएं जो हैं और ज्यादा निखरती रहती हैं। तो ऐसा ही किसके साथ हो रहा है? महादेवी वर्मा के साथ हो रहा है। कवित्री जो है उस सामंजस्यपूर्ण भावभूमि में पहुंच गई है, जहां सुख दुख क्या हो जाते हैं?
एकाकार हो जाते हैं। रहने दो हे दैव मेरा मिटने का अधिकार, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। वेदना का मधुर रस ही उसकी समृता जो है समरसता का आधार बन जाता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित आलोकित कर। ठीक है, इस रचना के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, वेदना की कवित्री। किस रचना के कारण, नीरजा के कारण। कब प्रकाशित हुई थी, 1935 ईस्वी में। ठीक है, इस रचना पर इन्हें क्या मिला था, सीताराम सेक्सरिया पुरस्कार भी इन्हें मिला था। प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात। अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात। कहां से है, यामा से है। नीरजा की पंक्तियां देखिए, बीन भी है हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, है ना, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूं जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूं कुलहीन प्रवाहिनी भी मैं हूं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन दिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। सांध्य गीत कब लिखा गया, 1936 ईस्वी में। इस काव्य संग्रह में 45 गीत हैं, 1934 से 1936 ईस्वी के मध्य जो रचे गए हैं। इसकी भूमिका महादेवी के काव्य सिद्धांत और कला चेतना के विकास को समझने की दृष्टि से बहुत जरूरी है। सांध्य गीत में क्या है, उपासना भाव चरमावस्था में है और साधनावस्था की झलक मिलती है। किसमें, सांध्य गीत में। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि सांध्य गीत में कवित्री सुख और दुख, विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील हैं। किसके मिलन के लिए, सुख और दुख, मिलन और विरह के समन्वय के लिए क्या है, प्रयत्नशील हैं। सांध्य गीत की प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, है ना, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। सांध्य गीत की पंक्तियां देखिए, कीर का प्रिय आज बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचू छूकर तीलियां भी, वेणु सस्वर बंदनी स्पंदित वैथाले, सिहरता जड़मोन पिंजर। सांध्य गीत की ही पंक्तियां हैं, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चना हूं शूल भोले। तो ये सारी पंक्तियां आपको याद करनी है। यामा क्या है, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत के संग्रहों की इसमें कुल कितनी कविताएं हैं, 185 कविताएं हैं। सांध्य गीत में कितनी कविताएं हैं, 185 हैं, जिन पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस कृति पर महादेवी वर्मा को मांगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है, 1982 ईस्वी में। दीपशिखा, इसमें 1936 से 1942 के मध्य रचित 51 गीत संग्रहित हैं। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं किससे संबंधित है, दीपक से संबंधित है। ये लाइन यूं की यूं आ सकती है, इस जो दीपशिखा की अधिकांश कविताएं हैं वो किससे संबंधित है, दीपक से संबंधित है। दीपक यहाँ किसका प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, जो परमात्मा के विरह में जल रहा है। ठीक है, इस संग्रह के गीतों का मुख्य प्रतिपाद्य है स्वयं मिटकर दूसरों को सुखी बनाना। इन गीतों का विषय विरहजन्य प्रेम है। ठीक है, दीपशिखा की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लिए, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, है ना, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ शतविधतों में दीप खेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, नेक नहीं है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव, नीरव मतलब चुपचाप जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। सप्तपर्णा देखिए 1960 ईस्वी में, इसमें महादेवी वर्मा ने